किसी भी काम में परफेक्शन हासिल करने के लिए उसकी डेली बेसिस पर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए तो हम इल्म हासिल करो अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मिस्टर गिल है और ये हमारी वीडियो पार्ट 16 है, जिसमें हम आपके लिए 40 ऐसे सेंटेंस लेकर आए हैं जिनके ज़रिए आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर आप नए हैं तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमारा पहला सेंटेंस है, क्या ये तुम्हारा है? इज इट योर्स? इज इट योर्स? वो बहुत मासूम है। ही इज वेरी इनोसेंट। He is very innocent. खुद पर काबू रखो। इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोल योर सेल्फ। कंट्रोल योर सेल्फ। ठीक से करो। डू प्रॉपरली। डू प्रॉपरली। मैं वहां अक्सर जाता हूं। आई ऑफन गो देयर। I often go there. अक्सर की इंग्लिश ऑफन होती है और ऑफन में टी साकन होता है, यानी टी को साइलेंट रखेंगे, इसे ऑफन पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो मेरे पास से गुजरा। He passed by me. He passed by me. बहुत देर हो चुकी है। It's too late. It's too late. आप बेवजह यहाँ बैठे हैं। You are sitting here unnecessarily. You are sitting here unnecessarily. Next sentence है, आगे क्या है? Words next. Words next. बाज़ हम कोई काम कर चुके होते हैं तो साथ वाले से पूछते हैं अब आगे क्या करना है या आगे क्या है। वर्ड्स नेक्स्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू। आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू। क्या करें? व्हाट टू डू। What to do. कमरे में कोई नहीं। There is nobody in the room. There is nobody in the room. मैं चल नहीं सकता। I can't walk. I can't walk. तुम गलत हो। You are wrong. You are wrong. मैं एक बार वहां गया था। I had been there once. I had been there once. आप कुछ कह रहे हैं। You are saying something. You are saying something. क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं? Can you call me? Can you call me? मुझे ये मुश्किल लगता है। I find it difficult. I find it difficult. जल्दी से नीचे आ जाओ। Come down quickly. Come down quickly. नेक्स्ट सेंटेंस है, बाहर जाओ और उसे ढूंढो। Go out and find him. Go out and find him. उससे माफी मांगो। इंग्लिश में कहते हैं apologize to him. Apologize to him. आपको घंटों इंतजार करना होगा। You will have to wait for hours. You will have to wait for hours. मैं मुसीबत में हूं।
I am in trouble. I am in trouble. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? What are you doing here? What are you doing here? ये आपको महंगा पड़ेगा. It will cost you expensive. It will cost you expensive. मेरे पीछे आओ. इंग्लिश में कहते हैं follow me. Follow me. क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? Are you feeling well? Are you feeling well? जो बोलना है बोलो. Say whatever you want to say. Say whatever you want to say. मुझसे मत उलझो. इंग्लिश में कहेंगे Don't mess with me. Don't mess with me. खुद पर ध्यान दो. Pay attention to yourself. Pay attention to yourself. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे घबराहट हो रही है. I am getting nervous. I am getting nervous. या आप ये भी कह सकते हैं I am feeling nervous. I am feeling nervous. राब्ते में रहना. Keep in touch. Keep in touch. कोई बात नहीं. Never mind. Never mind. उसे अलविदा करो. See him off. See him off. चुप रहो. इंग्लिश में कहेंगे keep mum. Keep mum या keep quiet. मुझ पर भरोसा करो. Trust me. Trust me. मुझे वापस कॉल करना. Call me back. Call me back. मुझे आराम करने दो. इंग्लिश में कहते हैं let me take rest. Let me take rest. या आप कह सकते हैं let me have rest. Let me have rest. मुझे समझ नहीं आ रहा है. I don't understand. I don't understand. बाकी सब मैं संभाल लूंगा. इंग्लिश में आप कहेंगे I'll take care of the rest. I'll take care of the rest. या आप ये भी कह सकते हैं I'll handle the rest. I'll handle the rest. वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया. ऐसे ही लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. हैव अ हैप्पी डे और इवनिंग देयर.